देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या चला रहा है, किस तरह से रोज अखबार खोलता है तो तीन चीजों को ढूंढता है कि आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, आज डीजल के दाम कितने बढ़े, और अगर महीने की शुरुआत है तो इस महीने का रसोई गैस का मेरा तिलक कितने का लगा। उसी समय 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का चूना लगा के देश की बैंकों को संदेशरा, और 4 लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने 15,000 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाया, देश की बैंकों का पैसा लिया 2017 अक्टूबर में। और ये क्रोनोलॉजी समझिए, अक्टूबर 2017 में ईडी इनके खिलाफ केस दर्ज करती है, और केस दर्ज करने के कुछ दिनों पहले ये देश छोड़ के चले जाते हैं, अक्टूबर 2017 में। सितंबर 2020 में एक विशेष न्यायालय इन सभी को, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल को इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बोलती है, मतलब आर्थिक अपराध के भगोड़े इनको घोषित करती है सितंबर 2020 में। 2017 में ईडी, पता नहीं इनका ऐसा क्या कम्युनिकेशन है कि जो ही ईडी केस दर्ज करे उससे थोड़े दिन पहले ये देश छोड़ के निकल जाते हैं। कभी पता लगता है अल्बेनिया है, कभी पता लगता है नाइजीरिया है, पर मैं आज आपको सब बताऊंगा ये है कहां और कर क्या रहे हैं। उस दौरान जनवरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, जनवरी 1, 2018 से लेकर 31 मई 2020 तक, अर्थात इस जनवरी से लेकर मई 31, 2020 तक इनकी कंपनी जो नाइजीरिया में है, जिसका नाम है सिप्को, SEEPCO, उस कंपनी से भारत की ऑयल PSUs, जिसमें IOCL, BPCL, HPCL 5,701 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदती है, और ये भगोड़े घोषित हुए हुए हैं। ये जानकारी एक RTI में खुलासा होता है इसका, और मेरे पास जो डाटा है वो 2020 तक का ही है, मई 31, 2020 का, पर उसके बाद भी जो कस्टम्स के बिल ऑफ एंट्री के डाटा है उसमें वो परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम दिस संदेशरा भगोड़ास इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये अभी तक नहीं रुका है। अब इस बाबत में हमारे 3 सवाल हैं। नंबर 1, अभी तक इन संदेशराज को देश में वापस लाके वसूली करने में सरकार मौन व्रत धारण क्यों रखी हुई है? ये वैसा ही मौन व्रत है जब आशीष मिश्रा खुलेआम जीप के टायरों के नीचे अब किसानों को रौंदता है, दिल्ली में बैठी सरकार मौन व्रत पे है, वैसा ही ये मौन व्रत है। क्यों मौन धारण किया हुआ है? हमारा पहला सवाल है कि क्या बैंक्स और सेंट्रल एजेंसीज देश के अन्य जो लोन के डिफॉल्टर्स है उनसे भी ऐसा ही बर्ताव करती है? आप, मैं, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 महीने भी EMI चुकाने में देरी कर देते हैं तो बैंक के लोग हमारा मकान कुर्क कर लेते हैं। ये यहां से 15,000 करोड़ रुपया लेके नाइजीरिया में आराम फरमा रहे हैं। वहां की सरकार कह रही है कि इनको हमें भेजेंगे भी नहीं। भारत की सरकार उनको वापस लाने के लिए मौन बैठी हुई है। इंटरपोल के जो इनको गिरफ्तार करने के जो नोटिसेस थे वो इन्होंने खारिज करवा दिए। यहां तक तो सबने किया, नीरव जी ने भी किया, हमारे मेहुल भाई ने भी किया, पर ये उनसे एक कदम और आगे चले गए। वो वहां से व्यापार कर रहे हैं और भारत की सरकार को माल बेच रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है कि क्यों भगोड़े घोषित होने के बावजूद भारत की सरकार उस कंपनी से
ट्रांजैक्शन, बिजनेस, ट्रेडिंग कर रही है। ये रिश्ता क्या है, किसका दबाव है? देश जानना चाहता है। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देश के लोगों के पैसे लेके भागे हुए व्यक्ति से देश की सरकार व्यापार कर रही है। देश के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स व्यापार कर रहे हैं। देश का पेट्रोलियम मंत्रालय व्यापार कर रहा है। क्यों? हमारा तीसरा सवाल है, क्योंकि जब हमने कहा आशीष मिश्रा को पकड़ो तो उन्होंने पूछा कहां है, तो इस बार हम बता देते हैं कि ये शिप यहां पर है। भारत सरकार, ईडी, सीबीआई, इस वेबसाइट पे जाके देखो कि ये शिप कहां पे है। जब ये शिप पारादीप पहुंचे तो इस शिप को क्या सीज नहीं करना चाहिए?